सो फाइनली गाइस, पिछले 2 दिनों के अंदर में काफ़ी सारे टूलों में बहुत सारी अपडेट आ रखी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं। तो ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इनमें से बहुत सारे टूलों में बहुत सारी अपडेट आई हुई है। तो इसके बारे में जानने से पहले आप लोग को क्या करना है, अपडेट कोई भी आता है आपको पता है जीएसएम फोरम की साइट पे हमें देखने को मिलता है। और जितनी भी तरह के मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टूल हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जीएसएम फोरम की साइट जब हमने खोला तो यहाँ पे फर्स्ट लुक पे यहाँ पे सर्विस एंड प्रोडक्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स का जो सेक्शन है इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4, 5 लगभग 5 टूलों में अपडेट आई है। पिछले कल और आज के डेट मिला दे तो कल के ही डेट में देख लीजिए, पूरा कल के ही डेट का अपडेट है। इसके अलावा एक अपडेट है यहाँ पे Z3X बॉक्स का, जो कि कोई खास नहीं था इसलिए हमने ये नहीं बनाया, परसों का ये अपडेट आया हुआ है। और अनलॉक टूल का भी एक अपडेट, काफ़ी बड़ा अपडेट था जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो एक्चुअली कल का हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन आज का जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम बात करें तो अनलॉक टूल के अपडेट के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो मैं स्टार्टिंग थोड़ी बहुत यहीं से करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी अच्छी अपडेट इन्होंने दी है। रिपेयर डोल सिक्योरिटी जो ओप्पो की आती है उसको यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप ओप्पो के जितने भी मॉडल हैं उनको ड्यूल सिक्योरिटी के, उनको आप आसानी से यहाँ पे मतलब वो कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे इसमें बहुत सारे मॉडलों को ऐड किया गया है। यहाँ पे अगर डिटेल जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके फुल अपडेट इन्फॉर्मेशन पे आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोई खास नहीं है, बस एक मेन यही सिक्योरिटी है और काफ़ी सारे मॉडलों को यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ZX3 बॉक्स की, तो इसके अंदर क्या अपडेट है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के मॉडलों को ऐड किया गया है। यहाँ पे रेड कोड एंड सर्वर, यहाँ पे कुछ सैमसंग के इतने सारे मॉडल हैं और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी इन्होंने खास अपडेट नहीं दिया है। मेनली यहाँ पे देखा जाए तो यही है। टेलीग्राम न्यूज़ यहाँ पे हेयर देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, टेलीग्राम चैनल वगैरह अपना लिंक देना चाहिए इन लोग को। तो एक अपडेट इसका हो गया, ये काफ़ी बड़ा अपडेट, कोई खास नहीं था। अब मेन हमारा जो अपडेट देने का मकसद है ये 4 टूलों के ऊपर है, जिसमें से एक है आपका ये वाला बोर्नियो स्कीमेटिक। तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इन्फिनिटी टूल के बारे में, जो कि CM2 टूल आता है। आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग ये CM2 टूल यूज करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि UMT और इसमें क्या फ़र्क है। पहली बात तो कि आप जो वीवो के फ़ोन अनलॉक कर रहे हो बी रोम में जाके, UMT से नहीं होता है। आप टेस्ट पॉइंट को भी सॉर्ट करते हो CLK से जंपर लेके, तो UMT के अंदर दिक्कत होती है, नहीं होता है। लेकिन वही आप CM2 टूल से करो, एक झटके में उसका बाईपास कर देता है। और CM2 टूल की 2-3 खासियत बताऊंगा आपको। पहली खासियत, CM2 टूल आपके पास जब तक है, अगर उसमें अपडेट नहीं आ रहा है, वो टूल आपके पास पड़ा हुआ है, तो जब तक चलेगा, जब तक आपका रिचार्ज खत्म होने के बाद भी चलेगा। आप उस पुराने वाले टूल को, पुराने वाले वर्जन को जब तक यूज कर सकते हो करो, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, जब तक नया अपडेट नहीं आता। और जब नया अपडेट आता है तो पुराने वाले अपडेट को हटाना पड़ता है हमें। बाकी अगर आपको यूज करना है तो करते रहो, लेकिन नया अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको फिर देखता है, तब जाकर टूल चेक करता है कि आपका रिचार्ज है कि नहीं है। तो ये एक खासियत है, मतलब पुराने वाले वर्जन को आप पैसा खत्म होने के बाद भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़, CM2 टूल का एक और खासियत है। आप CM2 टूल में जिस तरह से हम अपने UMT में किसी भी फ़ोन को हम चेक करते हैं, उसका रीड इन्फो लेते हैं, तो रीड इन्फॉर्मेशन में आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। कोई भी टूल में रीड इन्फो का ऑप्शन आता ही है, उसमें हम पूरी फ़ोन की डिटेल ले लेते हैं कि क्या क्या फ़ोन है, कौन सा क्या है, उसमें पूरी डिटेल फ़ोन की मिल जाती है। मॉडल क्या है, कौन सी सिक्योरिटी पैच फाइल उसके अंदर है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके फ़ोन में CM2 टूल से अगर आप उसका रीड इन्फो ले लेते हो और पूरा CM2 उसका रीड इन्फो दे रहा है, तो कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको ये टूल कभी भी फ़ोन को डेड नहीं होने देगा। मतलब अगर इसने रीड इन्फो किसी भी फ़ोन का दे दिया तो आप उसके साथ जो भी करो, ये टूल उसको डेड नहीं होने देता है। तो ये इस टूल की सबसे बड़ी खासियत है। आप इस टूल से अगर किसी चीज़ को काम कर रहे हो तो पहले रीड इन्फो ले लो, उसके बाद आप करो, आपको कभी डेड होने का सामना नहीं मिलेगा। तो ये टूल इसमें इसकी खासियत है। और ये टूल मुझे लगता है कि थोड़ी अपडेट स्लो देता है, UMT की जैसे अभी हो गया। UMT तो अभी भी स्लो अपडेट दे रहा है, ये थोड़ा पहले से भी स्लो ही अपडेट देता है, बट इसका काम जो है वो एकदम 100% वर्किंग है। मतलब ऐसा नहीं कि अपडेट दे दिया वर्क ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। इसके साथ ये खासियत है। अब इसमें यहाँ पे देखिए अपडेट में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे कहा है स्टार्टिंग प्रोसेस है एक्सटर्नल DLL हैंडल मेथड रिसीव अवॉइड, ये वाला एक एरर आता है, ये देख सकते हैं आप, इशू फॉर डैमेज लिंगुज इंस्ट्रक्शन। इसके कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने इस टूल को इम्प्रूव किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन कई सारे टूल है जिसमें इस प्रकार का DLL एरर आने लगता है। अब ये DLL एरर जब आता है तो ये टूल इंस्टॉल ही नहीं होता है। ऐसे में आप परेशान हो जाते हो अपने विंडो को लेकर कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अपने टूल को फिक्स किया है, जिसमें किसी के फ़ोन मतलब कंप्यूटर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था इंस्टॉल होने में,
तो इन्होंने इसको फिक्स किया है, जिसकी वजह से आपके मतलब आपके कंप्यूटर में ये वाली जो एरर थी वो नहीं देखने को आपको मिलेगी। तो ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा ब्रूट प्रोसेस रिसीविंग किया है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे फ्लैशिंग रीड फॉर हैंडल अपडेट्स मेमोरी टूल फाइल पाथ हैंडलिंग। इसके अलावा कोई खास इन्होंने अपडेट नहीं दिया है, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे फिक्स ही किया गया है। बाकी यहाँ पे और कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं पूरी चीज़ों को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओके EMI यहाँ पे EMI डाटाबेस ट्रैकिंग अपडेट्स। तो चलिए एक बार मैं इसको कॉपी करके और अच्छे से गूगल कर लेते हैं। आपको किसी भी अपडेट के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप सिंपल से यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हालांकि पहले इसका जो इंट्रोडक्शन था उसको मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्होंने सबसे बड़ा काम किया अपने टूल को लेकर, और ये टूल में क्या खासियत है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे देखिए बूट प्रक्रिया संशोधन, बूट स्लो एरर हैंडलिंग पद्धति बदली गई है। मतलब कि बूट प्रक्रिया जो फर्स्ट नंबर का जो इन्होंने अपडेट दिया था यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे बूट प्रक्रिया एरर जो आ रहा था उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है, जब भी अब हैंडलिंग संशोधित किया गया है। फ्लैशिंग रीडिंग प्रोसेस रिसीविंग ल्यूमिन हैंडल अपडेट्स अधिक विस्तृत, मतलब यहाँ पे कोई अलग से अदर कोई मॉडल को ऐड नहीं किया गया। जो भी इसमें टूल में जो आप यूज कर रहे थे, जो भी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आ रही थी उनको यहाँ पे सही किया गया। यहाँ पे देखिए बारी DLL एंड LMB USB ड्राइवर जो आपका मीडियाटेक में होता है, उसमें जब दिक्कत आती है कनेक्टिंग वगैरह में, फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, लॉकिंग में एरर आता है, तो DLL एरर की वजह से आता है, और कई बार लिम्बिस फिल्टर की वजह से आ जाता है। खासतौर पर मीडियाटेक की बात करूँ तो ये फ़िल्टर आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर मीडियाटेक के फ़ोनों का आप अनलॉक करना चाहते हो तो। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स किया है, और अपने टूल को और भी ज़्यादा बेहतर पावरफुल बनाने की इन्होंने कोशिश की है। आप इसको ध्यान से पढ़ के समझ सकते हैं इस चीज़ को। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो रहा इस टूल की बात। इसके बाद से आपको बोर्नियो स्कीमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और वो इंस्टॉल बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो कई लोग कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है, और कई लोग के कंप्यूटर में वाकई में हो रहा है। और ये टूल थोड़ा सा, ये 106 MB के करीब का ये अपडेट है, ये आपका बोर्नियो स्कीमेटिक का 106 MB का अपडेट है, जिसमें कि यहाँ पे क्लिक करके पूरा डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि अगर आप हमारे टूल को यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले वर्जन देख लीजिए। स्कीमेटिक वर्जन यहाँ पे 5.0 का वर्जन इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, और यहाँ पे बोर्नियो स्कीमेटिक की स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ऐड की उसके बारे में बताया है। और यहाँ पे न्यू अपडेट्स फीचर में यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कलर पाइथन बिट मैप, मतलब जो आपको कोई मॉडल ऐसे थे जिसका ब्लैक एंड वाइट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो होता है ना, सिर्फ जैसा लगता है पेपर में बनाया हुआ किट है, उस पर नंबर वगैरह लिखा है, उस टाइप के कुछ मैप थे जिसको इन्होंने यहाँ पे सही करके और उसको कलरफुल बना दिया है, जिसकी वजह से आप कलर, अब देखिए अगर आपके सामने एकदम सीधा बोर्ड जब आ जाता है उसकी बीट मैप देखने में और उस नॉर्मल में थोड़ा सा फ़र्क आता है, आपको समझ में एक्चुअली नहीं आता अगर आप थोड़े नए हो, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो ऐसे में कलरफुल अगर बना के अगर फ़ोन के बोर्ड जैसा ही स्कीमेटिक देके उसको अच्छे तरीके से क्लियरिटी दे जूम करके देखें तो हमको ज़्यादा अच्छा आसानी रहता है किसी फ़ोन को रिपेयर करने में। तो यही यहाँ पे इन्होंने किया है। और इम्प्रूव स्मार्ट बोर्ड ड्रॉ एंड बिट मैप, यहाँ पे जो भी स्मार्ट बोर्ड थे और उनके बिट मैप थे उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। अब यहाँ पे इसको बाकायदा आप देख सकते हैं बताया गया है इंस्टॉल ओल्ड वर्जन फर्स्ट, यानी कि पहले आप इनको क्या करना है, इसका जो ओल्ड वर्जन है उसको पहले अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद से यहाँ पे न्यू वर्जन को इंस्टॉल करना है। ये गलती करना है लोग, बहुत सारे लोग 106 MB का ही अपडेट है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको डाउनलोड वगैरह करने में, तो ये आपको चीज़ समझना है। अगर लेट हो रहा है तो उसको थोड़ा आराम से इसको कर सकते हैं आप लोग, ये चीज़ समझ लीजिए। इसके अलावा नीचे यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल दिया है, इनको देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इस अपडेट की बात अगर हम बैक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लास्ट आपका बचता है बोर्नियो स्कीमेटिक के बाद EFT प्रो डोंगल, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EFT प्रो डोंगल को जब हम ओपन करते हैं और यहाँ पे मोर क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्चुअली 3-4 टूल के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है। यहाँ पे देखिए EFT प्रो डोंगल अपडेट वर्जन 4.4.8 बिट 001 रिलीज। यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे यहाँ पे देखेंगे तो MTK में यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस सपोर्ट MTK डिवाइस, इसके अलावा यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस MTK फैक्ट्री रीसेट एंड FRP रीसेट फ्रेम रेयर। यहाँ पे दो चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो पहले से ऐड थी बट इसको यहाँ पे एक तरह से इम्प्रूव करना ही बोल सकते हैं। इसके अलावा क्वालकॉम में भी सेम चीज़ को यहाँ पे दिया गया है, ऐड न्यू डिवाइस सपोर्ट, मतलब जो बहुत सारी नई डिवाइसों को ऐड किया गया है। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो न्यू डिवाइस क्वालकॉम फैक्ट्री रीसेट को यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अपडेट में क्वालकॉम प्रोटोकॉल अपडेट सपोर्ट डिवाइस एंड ब्रांड। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जो फ़ोन क्वालकॉम के जो फ़ोन जो CPU वाले फ़ोन है वो जिस प्रोटोकॉल पे चलते हैं, जिस प्रोटोकॉल पे उनको हम अनलॉक करते हैं,
तो ऐसे में जो भी CPU है उसको आप जितने भी ब्रांड में लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर उसी ब्रांड के फ़ोन है चाहे अलग ब्रांड के फ़ोन है, अगर उसमें CPU सेम लगा है तो आप उसको इसी प्रोटोकॉल के ज़रिए अनलॉक कर सकते हो सेम मॉडल पे। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स रीड चिप इन्फो ओप्पो एंड रेनो डिवाइस का जो प्रॉब्लम इस टूल में आ रहा होगा, इसको इन्होंने फिक्स किया है। अब जो टूल में यूज करते हैं उनको ये पता होगी कि इसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही होंगी। जहाँ भी ये लिख रहा है कि फिक्स शब्द आपको मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि ये टूल पहले से अपडेट दे रखा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको वहाँ पे फिक्स करना पड़ा है जब वो अच्छे से वर्क नहीं किया है तो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडलों को ऐड किया गया है। ये क्वालकॉम के कुछ मॉडल है, ये एक्सियोमी के कुछ ये क्वालकॉम के CPU मॉडल हैं जिसको यहाँ पे ऐड किया गया, और यहाँ पे एक्सियोमी के इतने सारे मॉडल को ऐड किया गया है। और इसके अलावा देखिए लेनोवो के कुछ मॉडल को ऐड किया गया है। इसके अलावा एक फ़ोन हमारे यहाँ नहीं चलता है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। सैमसंग के कुछ मॉडलों को ऐड किया गया है, वाई के कुछ मॉडलों को ऐड किया गया है, LG के मॉडलों को और वीवो के ये वाले मॉडलों को ऐड किया गया है। V9 है, V5 प्लस है, VX9 है, Y53 है, Y71 है, Z1 Pro है। इसके अलावा यहाँ पे डोगल करके कोई फ़ोन है, इसका भी मॉडल ऐड किया है जो कि हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे मेनली हमारा ओप्पो का कुछ मॉडल है और रेनो टेक्नो का कुछ मॉडल है, तो इस सारे मॉडलों को ऐड किया गया है। इसके अलावा प्रीवियस वर्जन EFT प्रो डोंगल फीचर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे MTK के फीचर को ऐड किया गया है एंड SPD के कुछ फीचर को ऐड किया गया है। और सैमसंग क्वालकॉम इस सारे मतलब थोड़ा सा बड़ा टूल है। और यहाँ पे एप्पल के देखेंगे तो ऐड बूट पासकोड, यहाँ पे पासकोड जिसमें भी लगा है वो 16 वर्जन तक के फ़ोन को यहाँ पे अनलॉक किया जा सकता है। तो ये टूल था हमारा EFT, जिसका बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और ये सारी चीज़ें जो इसमें फंक्शन दी गई है आप इसको यूज करके समझ सकते हैं। तो इसके अलावा एक लास्ट और टूल बचता है हमारा, और ये टूल है हमारा यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स, जो कि लगभग बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे मॉडलों को ऐड किया गया, मोटा मोटी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कुछ पोको के और रेडमी के ही मेनली मॉडल ऐड किया गया, बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। तो ये पेंडोरा बॉक्स अगर आप लोग यूज करते हैं तो इसको अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे आप इस सभी मॉडलों को यूज करके और यहाँ पे फुल्ली रिपेयर कर सकते हैं आप ओप्पो, रियलमी और एक्सियोमी के फ़ोनों को, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।